Hello everyone, welcome to Mining Service. Today we'll be discuss our mode of entry in underground. Rapid revision will be quickly revised. Mines, an important topic from Mine Technology Unit 1, especially for MPPSC Mining Inspector aspirants. तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले एक थ्योरी ले चुका हूँ, लेकिन ये आपका रैपिड रिवीजन होगा, तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इस पर आधारित फिर मैं MCQs भी कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोड ऑफ एंट्री, माइन में जाने का रास्ता कितने प्रकार से हो सकता है? तो एडिट, इंक्लाइन, सॉफ्ट, एक डिक्लाइन भी होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो एडिट, इंक्लाइन और सॉफ्ट ये हम आप लोगों को पता होगा। तो एडिट, इंक्लाइन और सॉफ्ट के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो क्लास पसंद आता हो तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। फीडबैक आपका ज़रूरी है मेरे लिए, ताकि अगर आपको पसंद नापसंद जो भी हो वो मुझे पता चले, ताकि मैं आगे के वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। एडिट, एडिट की बात करें तो यह खनिज शिला जमीन से ऊंचाई पर हो, आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों हिली एरिया में बनाई जाती है। इसकी बात करें तो किस माइन में उपयोग किया गया? तो कुरैसा चिरीमिरी माइन में उपयोग किया गया है, ठीक है। ऑडिट, ये एक ऑरिजेंटली रास्ता होता है, ऑरिजेंटल रास्ता। मैंने अगर पिछली क्लास आप देखेंगे उसमें डिटेलिंग में बताया है, मैंने डायग्राम, फोटो, इमेज के थ्रू आपको सब कुछ क्लियरली एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ आपको बताया है। ये एडिट समझ में आया। नेक्स्ट है आपका एडिट के लाभ। इसमें जो है आपके कम लागत तो जल्दी खुदाई हो जाती है। जो भी हम इसका रास्ता बनाते हैं इसमें चीपेस्ट लागत और जल्दी खुदाई हो जाती है, और जल निकासी गुरुत्व से संभव हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और वेंटिलेशन करना इसमें आसान हो जाता है और कम ऊर्जा की इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये है ऑडिट के लाभ। कुछ इसकी हानियाँ हो जाती हैं। तो ऑडिट की असुविधाएं की बात करें तो इसमें उच्च उत्पादन हेतु उपयुक्त नहीं होती है। हम हाई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ऑडिट के द्वारा हम लोग हाई प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वेंटिलेशन में थोड़ी बहुत कठिनाई हमें झेलनी पड़ती है। और इसमें परिवहन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो समर्थन प्रक्रिया में थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन में इसमें दिक्कत होती है, बाकी सब कुछ इसमें ऑल क्लियर रहता है। एडिट समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा इंक्लाइन। इंक्लाइन बात करें तो यह 1/4 से 1/6 में बनाया जाता है किसी भी माइन में, अगर आप बात करते हो। और सेल की गहराई मतलब इंक्लाइन सेल की गहराई में स्थित खनिज के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण इसका सिंगरेनी कोलफील्ड में उपयोग जैसे किया जा रहा है। तो इंक्लाइन सुचेबल फॉर मॉडरेटली डीप डिपॉजिट लाइक कन्वेयर बेल्ट्स और रेल हॉलेज में इंक्लाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कुछ इसके लाभ और हानि देख लेते हैं। तो सस्ती व सरल खुदाई देखिए, हमने ऑडिट में देखा था कि थोड़ी सस्ती तो होती है लेकिन कठिनाई होती है। इसमें सरल खुदाई होती है। इंक्लाइन में सस्ती व सरल खुदाई होती है और हेड गियर और महंगे उपकरण की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। और टैकलेस माइनिंग की उपयुक्त होती है। ये आपको बहुत MCQ जिसपे बनता है कि टैकलेस माइनिंग किस में उपयोग किया जाता है। तो इंक्लाइन में टैकलेस माइनिंग यूज किया जाता है। लोकोमोटिव अंदर ले जाना संभव होता है इंक्लाइन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसकी डिमेरिट्स हो जाते हैं। डिमेरिट्स मतलब लंबी ढलान पर श्रमिकों की आवाजाही कठिन हो जाती है। मान लीजिए लंबी इंक्लाइन है तो वहाँ पर आना जाना असुविधा थोड़ा सा हमने झेला जा सकता है। और गहरी खदानों के लिए अनुपयुक्त, ज़्यादा गहरी माइनों के लिए इंक्लाइन उपयोग नहीं जाता, वहाँ पर सॉफ्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लाइन जो है मॉडरेटली कॉस्ट और स्लोपिंग में उपयोग किया जाता है। आगे सॉफ्ट की बात करें तो सॉफ्ट को समझिए कि यह गहरी खदानों के लिए लंबवत मार्ग होता है। यह मेन 2-3 टाइप के होते हैं। रेक्टेंगुलर सॉफ्ट भी बनता है, इंक्लाइन बोल रहा हूँ, वर्टिकली सॉफ्ट बनता है, स्क्वायर सॉफ्ट बनता है। ये सभी इसके सॉफ्ट के आपके टाइप हो जाते हैं। मैंने बताया है पिछली क्लास में, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। मेन सॉफ्ट खनिज को निकालने हेतु उपयोग किया जाता है। और ऑक्सिलरी सॉफ्ट मानव सामग्री वेंटिलेशन हेतु हम लोग ऑक्सिलरी सॉफ्ट का उपयोग करते हैं।
इसके भी कुछ लाभ हानि, मेरिट्स डिमेरिट्स। तो इसके मेरिट्स हो जाते हैं कि तेज माल ढुलाई, इसमें हम तेज़ी से किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और सुगम वेंटिलेशन, एडिकेट वेंटिलेशन इसमें बहुत अच्छा होता है कहीं भी स्थिति में, और इसे कभी भी स्थित किया जा सकता है। ये सॉफ्ट के लाभ है, माइनसॉफ्ट के। कुछ इसके डेमेरिट्स, जैसे कि निर्माण व संचालन में भारी लागत, इसमें जो कि लागत होती है बहुत ज़्यादा लगती है तरह से कहा जाए, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और समय और ऊर्जा इसमें खपत ज़्यादा लगती है, और कुशल जनशक्ति आवश्यक, मतलब इसमें हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए। हाईली स्किल्ड पर्सन, ऐसा नहीं कि कोई मजदूर आया उसमें काम करने लगा, नहीं, हाईली स्किल्ड पर्सन इसमें मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि मोड ऑफ एंट्री चुनने के कारक क्या हो सकते हैं। हम लोग को कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ पर डिक्लाइन या इंक्लाइन या सॉफ्ट या ऑडिट चुनेंगे। तो जहाँ कम गहराई होती है वहाँ पर ऑडिट, इंक्लाइन, और अधिक हो तो सॉफ्ट उपयोग करेंगे। जहाँ गहराई कम होती है ऑडिट, इंक्लाइन यूज कर सकते हैं, और जहाँ अधिक गहराई होगी वहाँ सॉफ्ट यूज करेंगे। तो सॉफ्ट कितनी गहराई से ज़्यादा के लिए उपयोग करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। खदान का आकार व खदान का आकार, बड़े खदान हेतु अतिरिक्त मार्ग उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा है तो डिक्लाइन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। उत्पादन क्षमता के अनुसार अधिक उत्पादन हेतु सॉफ्ट उपयोग हम लोग करते हैं। भूगर्भीय व जल स्थितियाँ, वहाँ पर वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से मोड ऑफ एंट्री हम लोग चुनेंगे। साइट परिवहन सुविधा व प्रोसेसिंग प्लांट के पास हो, जो भी हम लोग माइन मोड ऑफ एंट्री चुन रहे हैं वो परिवहन ट्रांसपोर्टिंग सुविधा अच्छी हो, प्रोसेसिंग प्लांट आपके आसपास हो, तभी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन अधिक होगा और मटेरियल ज़्यादा होगा और आपका माइन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसके अनुसार ही मोड ऑफ एंट्री को चुनाव करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, इतना क्लियर होगा। एमसीक्यू जो मैं कराऊंगा उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आपको जब इतना पढ़े रहेंगे तो सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा करने में। I hope I'll clear. That's all for this rapid revision. Don't forget to like, share and subscribe to Mining Server Visa for more mining exam content. Best of luck for your mining inspector exam MPPS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग।